हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज अपन एक छोटा सा किंतु बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो फुल फॉर्म्स हैं आपकी एनईपी से रिलेटेड और एजुकेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो ये टॉपिक आपका एनईपी में भी रहेगा और एजुकेशन करंट अफेयर्स में भी रहेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या तो एनईपी में या फिर आपका एजुकेशन करंट अफेयर्स जो आपका दे रखा है उसमें, इनमें से एक फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। पूरा देखें आप और एक से दो बार रिवीजन कर लें, जिससे पूरी फुल फॉर्म आपको पता चल जाएंगी, याद हो जाएगा, आप देखते ही पहचान लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। और अपन इन फुल फॉर्म में थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा इनके साथ साथ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना तो एनईपी का और ना एजुकेशन करंट अफेयर्स का। और आपकी जानकारी के लिए एक सेकंड का टाइम लूँगा, बता दूं आपको कि अपन ने चैनल पे आईसीटी के और एनईपी 2020 के एमसीक्यू डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट 100। तो अपन ने तो उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। वहाँ मैंने बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किए हैं और करता रहता हूँ मैं, ये क्लास भी मैं वहाँ शेयर करूँगा, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़े रहें। बाकी अपन ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं आपके लिए, पिन पॉइंट। ऐसे तो भाई पढ़ने का बहुत सारा है, तो अपन स्मार्ट स्टडी करते हुए पिन पॉइंट लेके चलेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो इन फुल फॉर्म्स में आपके लिए लेके आया हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखना। देखते हैं अपन। सबसे पहले ईसीसी अर्ली, जिसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मेरे साथ साथ रिपीट करते चलेंगे, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि ये अपने को देखो अचीव कहाँ तक करना है, 2030 तक इसको प्राप्त करना है। ये भी साथ में इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, याद रखना इनको। 2030 तक अचीव करना है इसको, नई शिक्षा नीति में है ये ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 2030 तक आपको प्राप्त करना है इसको। और क्या करना है बच्चों को, जैसे 3 वर्ष से बच्चा एडमिशन लेगा और 8 वर्ष तक चलेगी ये ईसीसी, 3 से 8 वर्ष तक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ फालतू की चीज़ें एक भी नहीं बताऊँगा, इसलिए अच्छे से देख लें। 3 से 8 वर्ष तक चलेगी। अच्छा, अब कहाँ शिक्षा मिलेगी, ये जैसे आंगनवाड़ी में, प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी, जिनको क्या कहेंगे, बाल वाटिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे, बाल वाटिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें किससे हुई, 8 वर्ष तक है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और ये रिलेटेड जानकारी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पे चलें अपन। तो ये आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो इससे भी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। NEST मीन्स नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब भाई जो देखना, एक इम्पोर्टेंट आप देखना, जो 15 नवंबर को, ये भी ध्यान रखेंगे, 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ये ध्यान रखेंगे एक तो। और 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे वो मनाया जाता है। तो आप ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलें। NMMS, NMMS मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट। ये क्या होता है भाई, ये है आपका 9th से 12th जो स्टूडेंट्स होते हैं 9th से 12th कक्षा में, उनके मेरिट के स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट आयोजित होता है, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये है NRF, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये एक NEP 2020 में ही निकाय बनाया गया है। NEP 2020 में क्या निकाय बनाया गया है, उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए। मतलब अनुसंधान से रिलेटेड है। अनुसंधान क्या होता है भाई, खोज करना हर क्षेत्र में, है ना। जैसे ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड है ना आपका, उसी प्रकार से अनुसंधान खोज करके बढ़ावा देता है ना NEP। इसलिए एक ये निकाय बनाया गया है, उसकी फुल फॉर्म है NRF की फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन। NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये क्या है, ये है राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना। मतलब ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं होता, जैसे किसी में एक प्रकार से कोई चीज़, जैसे अपन क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, 6th क्लास से जो आप
कोई उद्योग, कोई मतलब बच्चे जिसके लिए सीखे कि बाद में कुछ सीख सके, कुछ काम कर सके, उन उस प्रकार की भी शिक्षा अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की शुरुआत की है और ये नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। और किसने स्टार्ट किया है? धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं अभी। ठीक है, बिना देरी किए अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, एक इम्पोर्टेंट है सारथी, जो होता है स्टूडेंट अम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। वापस रिवाइज करेंगे, स्टूडेंट अम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। ये किससे रिलेटेड है? ये ध्यान रखना, यूजीसी, जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने ये कार्यक्रम शुरू किया है, एनईपी सारथी। याद रखेंगे, एनईपी सारथी। ठीक है, एनईपी सारथी किसने स्टार्ट किया? यूजीसी, तो विश्वविद्यालय आयोग होता है ये। आप ध्यान रखेंगे, सारथी स्टूडेंट अम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखें, स्मार्ट स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आयुर्वेदा से रिलेटेड है, तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा आयुर्वेदा से रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम का नाम क्या है, तो स्मार्ट है। कैसे पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक अगर आपने मेरे साथ समझ ली तो पक्का गलत नहीं होगा क्वेश्चन। स्मार्ट की फुल फॉर्म आपने देख ली, स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। मीन्स भारत सरकार ने आयुर्वेद में भाई स्मार्ट कार्यक्रम विकास को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट की फुल फॉर्म स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीक्षा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ज़रूर याद कर लेंगे। दीक्षा मीन्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इसको, ये जो दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब सब, तो इसके लिए ऑनलाइन कंपनी को, जैसे अपन बोलते हैं ना, एक टेंडर देते हैं या ठेका देते हैं किसी को किस चीज़ के लिए, तो ये ओरेकल कंपनी को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ओरेकल। ठीक है, दीक्षा का कंपनी का टेंडर किसके पास है? कौन सी प्लेटफॉर्म है जो इस संगठन को मतलब निर्माण करती है, बनाती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओरेकल। ध्यान रखेंगे, दीक्षा की फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, निपुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे अच्छे से। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी मीन्स, अब आप ध्यान रखेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो ये सबसे पहले इसकी ये शुरुआत कब हुआ? ये 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ। और इसी के तहत, निपुण के तहत ही किसको स्टार्ट किया गया है? जो FLN है ना आपका, FLN, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनईपी में। FLN मीन्स फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये क्लास थर्ड तक इसको प्राप्त करना है FLN को, है ना। तो FLN किसके जरिए स्टार्ट हुआ है? तो FLN हुआ है निपुण के जरिए। और निपुण ये कब स्टार्ट होता? 5 जुलाई 2021 को। और इसी के तहत FLN स्टार्ट हुआ है आपका। और निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे। निष्ठा स्कीम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो निष्ठा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जैसे ऐसे पूछ लेगा निष्ठा स्कीम किसके लिए, तो यहाँ पे देखो साफ आ रहा है स्कूल हेड्स। तो ये किस के लिए? स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए, इनके लिए ये है ना। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए स्कीम है निष्ठा योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें, AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है AICTE। और इसी के जरिए हैकथॉन कवच, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका देखो भाई, इससे 2 चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो आपका एजुकेशनल करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, यहाँ से NEP भी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर। हैकथॉन कवच 2023
है ना, वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, AICT के द्वारा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल टीचर फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आगे चलें। POP क्या है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये खाली आप फुल फॉर्म ध्यान रख लेंगे इसकी, POP प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखें अपन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्साह मीन्स अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और क्या है फुल फॉर्म, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है वो। स्टार्स की बात करें, स्टार्स स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टार क्या है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स मीन्स क्या है, ये भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा साझेदारी मोड में स्टार्ट की गई है ये योजना। भारत सरकार प्लस आपका विश्व बैंक। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये योजना भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर स्टार्ट की है। और ये कितने राज्यों में लागू की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप, 6 राज्यों में लागू हुई है ना स्टार्स योजना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट में देखें अपन राइज। राइज की फुल फॉर्म देखेंगे, रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। राइज है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, मतलब ये आपका क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे, रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। और एक चीज़ और है, ई विद्या, और ध्यान रख लेंगे ई विद्या, वो भी क्या है, लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। वो भी, इसका उद्देश्य भी क्या है, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना टीवी चैनल से। ई विद्या का संबंध है टीवी चैनल से। ठीक है, और राइज का रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ठीक है, आगे देखें अपन अपार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल। इसका मतलब अपार का मतलब क्या है भाई, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री मीन्स जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, उसके जैसे स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी बनाने की सोच रहे हैं शिक्षा मंत्रालय, मतलब बनाएगा, सोच क्या रहे हैं सॉरी, बनाएगा अपार, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। उसमें क्या होगा, यूनिक आईडी होगी जिसमें एक स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होंगी उसमें, कि बच्चे का उसका मूल्यांकन के बारे में, उसके एडमिशन के बारे में, उसकी प्रीवियस जानकारी के बारे में, और उसके रहन सहन सब कुछ, मतलब उसमें जानकारी इंपॉर्टेंट जो भी ज़रूरी हैं वो सारी जानकारी एक उसमें होंगी। ये एक यूनिक आईडी होगी, जैसे आधार कार्ड है उसकी तर्ज पे अपार, जिसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आप ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखें PAL, पर्सनलाइज्ड अडोप्टिव लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म खाली ध्यान रखेंगे, पर्सनलाइज्ड अडोप्टिव लर्निंग। ठीक है, परख एक 360 डिग्री मूल्यांकन की बात करता है। देखो NEP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं ये, तो अच्छे से देख लेना इसको। 360 डिग्री जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो उसका वो करना है भाई, मूल्यांकन के आधार पे 360 डिग्री, तो उसका नाम क्या है, परख। ठीक है, 360 डिग्री, तो इस परख की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। और ऐसे पूछ सकता है 360 डिग्री जो परख, वो जिससे मूल्यांकन किया करना है बच्चे का, उसका नाम क्या है, तो वो उसका नाम भी परख है ना। तो परख की फुल फॉर्म देखना है अपने को, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखना भाई, ये सारी फुल फॉर्म है उनकी, ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे परख आपने बोल दिया क्वेश्चन में, परख में R मीन्स क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। R में मतलब रिव्यू, या फिर ऐसे रिफॉर्म, या रीजनरेट, या ऐसे कुछ भी। तो आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में पूरी देगा और आप आसानी से पहचान लेंगे, नहीं, आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है परख में R का मतलब क्या होता है, तो आपको वहाँ पहचानना है कि रिव्यू होता है ना, याद होगा तो आप पहचान लेंगे। तो फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब सारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है, तो परख इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। FLN भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया FLN किसके तहत स्टार्ट हुआ था, निपुण प्रोग्राम है ना आपका, निपुण, अभी अपन ने डिस्कस किया था निपुण की फुल फॉर्म, वो भी आप इंपॉर्टेंट है देखेंगे। FLN होती है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी,
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये ध्यान रखेंगे। और ये मुझे ये बताओ आप, फाउंडेशन एंड लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN कब तक अचीव करना है? NEP का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2025 तक अचीव करना है बच्चे के। क्या करना है, कक्षा 3 तक, है ना, 3rd क्लास तक क्या करना है बच्चे को, आप पढ़ने और लिखने और अंक गणित की क्षमताओं, सारी चीज़ें, ये पढ़ने लिखने और अंक गणित की क्षमताओं का विकास कर दो उनका बच्चे का 3rd क्लास तक। और ये कब तक अचीव करना है? आज डेडलाइन क्या है? 2025 तक। FLN इंपॉर्टेंट है, निपुण के तहत स्टार्ट हुआ था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, यहाँ तक। और ये GR और अपना देखें, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये 2030 तक 100% प्राप्त करना है प्राथमिक शिक्षा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 100% प्राप्त करना है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। मतलब जो बच्चे बाहर हैं, ड्रॉप आउट हैं, या फिर किसी वजह से शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो उन सब, मतलब सब तक शिक्षा पहुंचानी, 100% का टारगेट किया है NEP में, और 2030 तक ये डेडलाइन रखी गई है प्राथमिक शिक्षा में। बात करें माध्यमिक शिक्षा में, तो वो 2035 तक डेडलाइन है, और 2035 तक कितनी है? 50%, ठीक है। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपन एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखना। तो आगे उल्लास की फुल फॉर्म देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है उल्लास की, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मेरा बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आपको थोड़ा याद हो जाए अभी से। आज अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट देखेंगे। और PDF और अदर डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है HK पाठशाला, अपने चैनल का नाम है वही, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं PDF डालता हूँ, इसकी भी डाल दूँगा क्लास की, और सारी इंपॉर्टेंट PDF और डिटेल आपको मिलती रहेंगी। और आप चैनल पर नई विजिट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के पिन पॉइंट और स्मार्ट स्टडी के आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसमें अपन बिल्कुल पिन पॉइंट बात करते हैं जो आपको आने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन यहीं तक रखेंगे। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।